नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू में प्रसिद्ध गणितज्ञ, अमेरिकी प्रवासी शिक्षाविद और करोड़पति फकीर के नाम से विख्यात डॉक्टर घासीराम वर्मा के 100वें जन्म वर्ष पर भव्य समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और शिक्षाविदों ने उनका अभिनंदन किया। अमेरिका की रोड आइलैंड यूनिवर्सिटी में गणित प्रोफेसर रहे डॉक्टर वर्मा ने अपना जीवन महिला शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित किया है। उन्होंने अब तक 12 करोड़ रुपए से अधिक राशि शिक्षा व सामाजिक कार्यों में दान की है। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे प्रतिवर्ष लाखों रुपए जरूरतमंदों को देते हैं। उनकी सादगी और दानशीलता समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब की जन्म शताब्दी वर्ष आज यहाँ मनाए जा रहे हैं। वास्तव में इन्होंने इस शेखावाटी की, इस राजस्थान की और इस देश की, इन्होंने इस माटी का मान सम्मान बढ़ाया है। इन्होंने विदेश में जाकर, कोई तो अध्ययन करने जाते हैं, इन्होंने वहाँ के छात्रों को इन्होंने अध्ययन कराया है और उस अमेरिका में 60 वर्ष रहने के बावजूद भी अपनी धरती से प्यार और प्रेम को इन्होंने बरकरार रखा है। और इन्होंने मानव सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए और समाज के उत्थान के लिए दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र में 27 जुलाई को हुए स्टेट सिटन बनवारी लाल मीणा हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मृतक के भाई ने 7-8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। एसपी प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में दाता रामगढ़ डीवाईएसपी तथा खाटू श्याम जी डीवाईएसपी राजेश कुमार जांगड़ के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी जयपाल गोस्वामी और नरेंद्र गोस्वामी निवासी प्रचार थाना दाता रामगढ़ के हैं। जांच अधिकारी डीवाईएसपी जांगड़ ने बताया कि गिरफ्तारी में कांस्टेबल महेश कुमार की अहम भूमिका रही। दिनांक 27 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में दाता रामगढ़ के पचार क्षेत्र में एक बनवारी मीणा नामक एक व्यक्ति है जिसके साथ मारपीट होती है और मारपीट के दौरान ही वो घायल हो जाता है और 27 तारीख को ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी संबंध में उसके ब्रदर, उसका जो भाई है सोनलाल मीणा, उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिस प्रकरण का मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, उस प्रकरण में थाना दाता रामगढ़ ने पहले से ही जो कार्रवाई की जा रही थी, उसी दिशा में कल हमने कुछ आदमियों को जो पूर्व से डिटेन शुदा थे और हमने सख्ताई से पूछताछ करी और घटनास्थल का जो नक्शा मौका और वहाँ के जो साक्ष्य लिए गए, उस साक्ष्य और एविडेंस और उनके आधार पे हमने नरेंद्र गोस्वामी और जयपाल गोस्वामी नामक 2 व्यक्ति हैं। सीकर जिले के खंडिला में सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। आरोपी की सूचना के बावजूद पुलिस करीब 2 घंटे की देरी से अस्पताल पहुंची। वही अस्पताल पहुंचे एएसआई पर पीएमओ और चिकित्सकों ने अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। मृतक के परिजनों से भी बदसलूकी का आरोप है। मामले को लेकर पीएमओ ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेजकर देरी, असहयोग और अनुचित व्यवहार की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि अस्पताल की घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। पवित्र सावन माह के शुभारंभ के साथ ही हाड़ौती संभाग के प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर नागेश्वर धाम नागदा में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। शिव भक्त क्षेत्र की खुशहाली और अच्छी बारिश की कामना को लेकर कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। भक्त पवित्र कुंडों में स्नान कर कावड़ उठाकर ढोल नगाड़ों, गांजे बाजे और डीजे की धुन पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को लेकर रविवार को दूर दराज से आए कावड़िए जल लेकर रवाना हुए। अंता पहुंचने पर श्रद्धालु का भव्य स्वागत किया गया। पूरे क्षेत्र में बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष गूंजे। ग्राम सतावड़िया में आसपास के क्षेत्रों में रविवार को ग्रामीणों ने परंपरागत बासासून पर्व श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया। अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना को लेकर ग्रामीणों ने खेत खलिहानों व जंगलों में जाकर भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना की और दाल बाटी व चूरमे का भोग लगाया। सुबह से ही ग्रामीण प्रसाद तैयार करने में जुटे। इस अवसर पर बहन बेटियों, रिश्तेदारों और मित्रों को भी आमंत्रित किया गया, जिससे गाँव में मेले जैसा माहौल रहा। ग्रामीणों ने इष्ट देवी देवताओं को धूप लगाकर प्रसाद चढ़ाया और बाद में सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया। बुजुर्गों ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने की परंपरा सदियों पुरानी है। कृषि आधारित जीवन में अच्छी वर्षा के लिए आयोजन किया जाता है।
भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीएपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को हाई प्रोफाइल ड्रामा बताया। उन्होंने दावा किया कि बीएपी का कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। रोत ने कहा कि जयपुर ले जाए गए लोग पहले भाजपा से जुड़े थे, जिन्हें कांग्रेस ने राजनीतिक माहौल बनाने के लिए शामिल किया। उन्होंने दोनों दलों से कार्यकर्ताओं की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती दी। रोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर बीएपी को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे पर उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की। आईपीएस किशन सहाय की 3 दशक से अधिक की सेवा के बाद वर्दी से विदाई ली। अपने कार्यकाल में उन्होंने ईमानदारी, निष्पक्षता और मानवता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने साबित किया कि एक अधिकारी की पहचान केवल उसके पद से नहीं बल्कि उसके चरित्र और समाज के प्रति संवेदनशीलता से होती है। किशन सहाय ने हमेशा कानून के साथ इंसानी मूल्यों को महत्व दिया और जाति, धर्म व पहचान से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के साथ सम्मान व्यवहार का संदेश दिया। सेवानिवृत्ति समारोह से दूर रहने का उनका निर्णय उनकी सादगी और कर्म प्रधान सोच को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्दी उतर सकती है, लेकिन समाज सेवा का संकल्प कभी समाप्त नहीं होता। उनका संदेश है कि वैज्ञानिक सोच, सामाजिक समानता और मानवता के आधार पर ही मजबूत समाज का निर्माण संभव है। उनकी सेवाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।